अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की थी जिसमें हमने उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा इसका, और 4 क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे करना है। आपने करना क्या है, इसमें ए और बी मैट्रिक्स गिवन है आपके पास। आपने ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एडजॉइंट लेना सिखाया था, कैसे लेते हैं। सिंपली आपने करना क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, डायगोनल आपके पास जो एंट्रीज़ होती हैं उनकी प्लेस चेंज करनी है, और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं उनके साइंस चेंज करने हैं। आपने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लेना है। उसके बाद ए मैट्रिक्स को, इस सिंपल जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसको पहले रखना है, और जिसका हमने एडजॉइंट लिया है उस मैट्रिक्स को बाद में रखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद अब एडजॉइंट ऑफ ए वाले को पहले रखना है और सिंपल ए मैट्रिक्स को बाद में रखकर मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ये तीसरा हमारे पास जो है, इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं मैंने आपको बताया था कि बार्स में लिख देते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, दरमियान में माइनस का साइन आता है, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सिंगल डिजिट आ जाता है। उस डिजिट को आपने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हों और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों, मतलब 1 0 0 1। इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो तीनों के आंसर सेम आएंगे। आपने ये ट्राई करना है ज़रूर, और अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व कर लेंगे। तो हम इसे आज सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? सेकंड पार्ट बेटा हमारे पास जो है, उसने ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। सेकंड पार्ट में वो कहता है बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बराबर आना चाहिए आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको अभी बताया 1 0 0 1, इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इज़ इक्वल टू, जब हम बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करें बी मैट्रिक्स के साथ तो उसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये प्रूव करना है हमने। सिंपली आपने करना क्या है, बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत वैल्यूज़ निकालनी है, और उस फार्मूले में उस वैल्यूज़ को पुट कर देना है। फार्मूला है हमारे पास बी इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी। इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। पहले हमने क्या करना है, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बी का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, बी बार लगा देनी है इसके इर्द गिर्द, ठीक है। उसके बाद आपने डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में क्या आएगा, माइनस का साइन। ये देखें, आपस में मल्टीप्लाई किया डायगोनल एंट्रीज़ को, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। उसके बाद ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन करके आपके पास एक सिंगल डिजिट आ जाएगा। ये आपके पास आ गया बी डिटर्मिनेंट। उसके बाद क्या करना है, आपने इस बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया कि जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं उनकी प्लेस चेंज कर देते हैं, और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं उनके साइंस चेंज कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 -1 2 -2। अब डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, 3 एंड -2, तो इनकी प्लेस चेंज करनी है। 3 की जगह -2 आ जाएगा और -2 की जगह 3 आ जाएगा। और ऑफ डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। साइंस कैसे चेंज होंगे, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, और ये +2 है तो -2 हो जाएगा। ये देखें मैंने ये सोल्व किया है। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया और एडजॉइंट भी निकाल लिया। आपने करना क्या है कि इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ये देखें, बी इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर -4 इंटू दैट।
दैट मैट्रिक्स इसको क्या करना है, 1/-4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तमाम एंट्रीज के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, -2 मल्टीप्लाई बाय -1/4, 1 मल्टीप्लाई बाय -1/4, -2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये आपके पास बी इनवर्स आ गया, 2/4 -1/4, 2/4 -3/4। ये आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये इसका इन्वर्स निकलेगा बी का। उसके बाद कंडीशन क्या है हमारे पास, उसने पूछी कंडीशन, ये देखें, उसने कहा था कि बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। आपने बी मैट्रिक्स को बी इनवर्स जो आप निकालेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये देखें, बी मैट्रिक्स, इसमें बी पहले है तो बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद बी इनवर्स बाद में है तो बी इनवर्स का मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। इन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया हुआ है। 3 पहली रो लें और यहाँ से फर्स्ट कॉलम लें, मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई कर दिया, स्पेस छोड़ दें, फिर पहली रो और सेकंड कॉलम लें, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। उसके बाद इसको अप्लाई कर दिया हमने फर्स्ट रो को, इसका काम ख़त्म, और सेकंड रो को लें, फर्स्ट कॉलम यहाँ से, और ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। फिर सेकंड रो लें और सेकंड कॉलम लें और ये मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन और जो भी होना है यहाँ करके, ये हमारे पास बचा 6/4 -2/4 -3/4 प्लस 3/4, और ये हमारे पास इसका एलसीएम आएगा, -3/4 प्लस 3/4 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 0। 4/4 प्लस का है और ये माइनस का 4/4 कैंसिल होगा तो 0, एंड -2/4 प्लस 6/4, इसका हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ अगर सेम हो तो वही डिजिट लिखा जाता है। दोनों के जो बटे में है 4 है तो 4 इसका एलसीएम आएगा। 6 - 2 ऊपर है इसके तो 6 - 2 लिखेंगे, और इसका भी इसी तरह डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 इसका एलसीएम आएगा। -2 + 6 ये ऊपर आ गया, 6 - 2 4 होता है, 4/4 = 1। 4 अगर डिवाइड होता है 4 के साथ तो आंसर 1 आता है हमारे पास। इसी तरह -2 + 6 प्लस का 4 बचेगा, यानी 4/4 = 1। तो हमारे पास आंसर क्या आया बेटा, ये आप देख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसने भी यही कहा था कि आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हमने प्रूव कर दिखाया कि हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। इसी तरह आपने क्या करना है, इसको भी इसी तरह सोल्व करना है। यहाँ हमने पहले b मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स किया, आपने क्या करना है कि b इनवर्स को पहले रखना है और b वाले मैट्रिक्स को बाद में रखकर मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको अभी मल्टीप्लाई करके दिखाया। इसका आंसर यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। यह आपने सोल्व करना है, यह आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल इजी है बेटा। आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। इसका क्या मतलब है, इसके 2 पार्ट्स गिवन है हमारे पास। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है कि कैसे डिटरमिन करते हैं किसी 2 मैट्रिक्स का। बेटा 2 गिवन मैट्रिक्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करें और अगर रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो उसका मतलब है कि गिवन मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5
और इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। 1 2 2 3 ये फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, और सेकंड मैट्रिक्स है -3 2 एंड 2 -1। इसे सोल्व करते हैं। क्या कहा, टू गिवन मैट्रिक्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करें और अगर उनका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि 1 0 0 1 यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स उसके 1 हों और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो उसका मतलब है कि गिवन मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, और यही हमसे पूछा गया कि ये आपस में कौन कौन से यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन से बनते हैं, तो उसका हमने बताना है। इसे आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। फर्स्ट रो यहाँ से फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस का साइन आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया। स्पेस छोड़ दें, यहाँ से फर्स्ट रो एंड यहाँ से सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब यहाँ से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -3 ये प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया। यहाँ से आप स्पेस छोड़ दें, फिर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। यहाँ से देखें, मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय -3 ये -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। और यहाँ से देख लें 2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -6 बनेगा, और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो प्लस का 6। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। तो बेटा अगर हम इसे माइनस करें तो हमारे पास कुछ यूं बनता है, -3 प्लस 4 प्लस का 1 एंड 2 प्लस ये 2 प्लस का है और ये माइनस का है, तो आंसर 0। ये माइनस का 6 और प्लस का 6 0 प्लस 4 एंड -3 प्लस 1। हमने यही प्रूव करना था, और अब हम कह सकते हैं कि ये दो गिवन मैट्रिक्स हैं आर मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ईच अदर। तो यही हमने प्रूव करना था इसमें। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 6। ए बी एंड डी ये मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है। ये इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सेकंड पार्ट है डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड डी इनवर्स। बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको ये 4th क्वेश्चन है और इसका सेकंड पार्ट अभी करवाया है। बिल्कुल ऐसे ही आपने करना क्या है, इसमें ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक सिंगल मैट्रिक्स बचेगा आपके पास, उसका आपने क्या करना है, उसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स कैसे लेते हैं, सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसके बाद एडजॉइंट लेते हैं और फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो इन्वर्स आ जाता है हमारे पास। इज़ इक्वल टू आपने उसके बाद क्या करना है, बी इन्वर्स निकालना है। इसका भी यही प्रोसेस है। उसके बाद ए इन्वर्स निकालना है। दोनों के सिंगल आपके पास मैट्रिक्स आएंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और सिमिलरली ये भी इसी तरह है। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। कुछ भी आपको समझ ना आया हो, अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।